लक्ष्मण का पीछे तो देखो, का पीछे क्या देखे, का पीछे देखो, पूंछ अपना कमाल कर रही है। पूंछ क्या कर रही है? पूंछ, अरे आगे वाले तो एक मारे जाते, लेकिन पूंछ जो है, जितने पैदली थे ये पीछे पूंछे पकड़ने के लिए जाते, तो पूंछ से हनुमान जी सबको एक साथ में 20-25 लोग इकट्ठे लपेटते और लपेट करके उसके बाद घुमा करके पटक देते 20-25 सांप। तो कहा देखो लूम लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की, देखो जो पूंछ में लपेट करके कैसे पटक रहे हैं। अब संवाददाता समझते हैं, जो खबर देने वाले थे, समाचार बताने वाले थे, पहुंचे रावण के पास। महाराज का क्या हुआ? कहा बंदर पकड़ा गया। कहा बंदर नहीं पकड़ा गया। कहा क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके ऊपर चोर हमला करते पीछे से। अरे कहा महाराज पीछे से हमला करने आगे वाले तो बच भी जाते थे, पीछे से वो जो है मार देता। कहा क्यों, कैसे? कहा पूंछ के द्वारा। कहा पूंछ का नाम मत लो, पूंछ का नाम हम नहीं सुनना चाहते हैं। तो फिर हनुमान जी से, तो रावण ने सोचा कि इसकी पूंछ किसी भी तरह से उखाड़ करके फेंकनी है। तो रावण ने सेना भेजी, अमर जो मरने वाले नहीं थे वो सेना भेजी। अब अमर सेना जब भेजी तो अमर सेना आई लड़ने के लिए। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, ये तो अमर सेना है, हनुमान जी वही थे, इनसे कौन लड़ेगा? तो हनुमान जी ने कहा मैं लड़ूंगा। कहा तुम कैसे लड़ेगो, ये अमर है। कहा कोई बात नहीं, मैं भी अमर हूँ। कहा तुम कब अमर हुए? कहा जब मैं लंका में गया था, माता जी को प्रणाम किया था, तो माता जी को जब प्रणाम किया तो माता जी ने आशीर्वाद दिया था। कहा क्या आशीर्वाद दिया? कहा ये आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो, अजर अमर हो जाओ। तो कहा मैं अमर हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये ठीक रहेगा, अमर अमर की लड़ाई बढ़िया रहेगी, ये भी अमर वो भी अमर। अब चले गए और लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। तो हनुमान जी ने क्या किया जानते हो? हनुमान जी ने खेल कर दिया। हनुमान जी से कहा लड़ो। कहा इनसे लड़ने के क्या फायदा, ये सब तो अमर हैं। तो कहा इनसे लड़ नहीं सकते हैं। तो कहा तब? कहा इनके तरफ मुड़ो। कहा कुछ नहीं जरूरत है। तब हनुमान जी ने पता क्या किया? पूरी सेना जितनी थी अमर सेना, सबको पूंछ लंबी करके सबको इकट्ठे बांधा। और बांधने के बाद हनुमान जी ने, जैसे लड़के वहां द्वारा माँ वो नहीं बांधा था, रोड़ा और बांध के गन 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 घुमावा था। ऐसे जो है हनुमान जी ने पूरी सेना को पूंछ में बांधा और पूंछ में बांध करके उसके बाद गन 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 ऐसे घुमाया और घुमा करके ऐसे लपेटा हुआ था केवल, और घुमा करके ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा तैसे पूरी सेना ऊपर चली गई। अब ऊपर इतनी नहीं ऊपर चली गई, अतुलित बलरामन ने इतना जोर फेंका कि वो ऊपर जा रहे हैं। अभी नीचे आने की बात नहीं। गोस्वामी बाबा ने लिखा कवितावली में, जेरन रोर रहे बड़ जोर, परे ब्रह्म जोर जिन काल न खाए, और सूख के गात। और जैसे ऊपर जाने लगे तैसे उनका गला सूख गया। सूख के गात और चले न बजात, अभी आकाश में ही जा रहे हैं। और परे ब्रह्म बात न भूतल आए, वो जो है ऐसा फेंका हनुमान जी ने कि ऊपर गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा है ना एक, उसके ऊपर अगर कोई सामग्री चली जाए तो वापस पृथ्वी पर नहीं आती है। इतना जोर से फेंका कि गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा पार कर गए। और कहा बने रहो खूब अमर। और उनका गला सूख रहा था। जानते हो क्यों गला सूख रहा था? कहा अरे हम मरने वाले हैं नहीं, अब गिरे पता नहीं कहाँ गिरे, पैराशूट तो था नहीं पहले के समय में, अब गिरे तो कहाँ गिरे, कहीं कांटा में गिरेंगे, कहीं लोहे पर गिरे, कहीं भाला वाला पर गिर गए, या फिर कहीं कुआं में गिर गए, समुद्र में गिर गए, तो हम मरेंगे भी नहीं, उसी में भोगते रहेंगे। हाथ पैर कहीं कट गया तो आफत होगी। इसीलिए उनका गला सूखता चला गया। सूख के गात चले न बजात,
और जाते जाते यही सोच रहे हैं ऊपर जाते जाते, लेकिन ऐसा देखा हनुमान जी ने, वो पार कर गए गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा। और जब सीमा रेखा पार कर गए तो वो पहुंच गए, तो कहा खूब अमर बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब संवाददाता लोग, खबर देने वाले लोग पहुंच गए रावण के पास। कहा क्या हुआ सेना, आज तो बंदर पकड़ गया होगा। कहा हाँ बंदर महाराज पकड़ा नहीं गया। कहा क्यों? कहा आज तो अमर सेना भेजी थी, वो तो अमर थी। कहा अमर थी लेकिन वो गई काम, अब ये तो कह नहीं सकते कि मारी गई क्योंकि अमर थी। कहा सेना गई, कहा कहाँ गई? कहा महाराज जाते हुए देखा, आते हुए नहीं देखा। ऐसा फेंका था कि वो ऊपर चली गई। तो कहा कैसे? कहा उसने पूंछ में लपेट करके घुमा करके फेंक दिया। तो कहा पूंछ में लपेट करके घुमा करके फेंक दिया। कहा चुप करो, पूंछ का नाम मत लो, मैं पूंछ का नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। रावण बहुत चिढ़ता था हनुमान जी की पूंछ से। एक बार क्या हुआ, राम और रावण का युद्ध, राम जी का और रावण का हनुमान जी का युद्ध हो रहा था। तो रावण ने कहा कि आओ चलो मुक्का का जो है युद्ध कर लीजिए। मुक्का की युद्ध किया। तो हनुमान जी ने कहा पहले तुम मारो, देखता हूं तुम्हारा मेरे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। रावण ने मारा। रावण भी बलिष्ठ था तो हनुमान जी थोड़ा सा हिले। और लेकिन जब रावण हनुमान जी की बारी आई तो इसे ब्रह्मा जी पहुंच गए, हे हनुमान जी ज्यादा जोर मत मारना, नहीं तो राम लीला सारी चौपट हो जाएगी। रावण को मरना है राम जी के हाथ से, और ये कहीं आपने जोर से मार दिया तो ये मारा जाएगा। तो कहा इतना जोर मत मारना। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, धीरे से मारे। बहुत खींच करके लेकर के तो आए, लेकिन मारा बहुत धीरे से, और जब मारा तैसे रावण गिर गया। और एक ही मौका पड़ा हनुमान जी का और रावण बेहोश, एक ही मौका में बेहोश। और जब बेहोश हो गया तो लिखा कि गोस्वामी बाबा ने मूर्छा गई बहोरी सो जागा। तब कहने लगा रे हनुमान जी के बड़ा बल है, हनुमान जी के जो है मूर्छा गए बहोरी जब जागा, कपि बल विपुल सराहन लगा। और उसके बाद खड़ा हुआ तो हनुमान जी लड़ रहे थे किसी दूसरे से। रावण के 20 हाथ थे और 20 हाथों से पूंछ पकड़ ली हनुमान जी की, और पूंछ पकड़ के लगा खींचने कि आज इसे तोड़ डालेंगे, इसने मेरी लंका जलाई, अमर सेना मार दी, और हाथी घोड़े रथ सवार सब सैनिक मार दिए, इस पूंछ को छोड़ूंगा नहीं। पकड़ के लगा खींचने, और जैसे खींचने लगा तैसे जो है हनुमान जी से कहा लक्ष्मण जी ने, अरे मुड़ो। कहा नहीं। कहा अरे इनसे लड़ो। कहा नहीं लड़ेंगे। कहा मुड़ो। कहा नहीं मुड़ेंगे। तो कहा तब? कहा हम अपनी मर्जी से करेंगे जो हमें करना होगा। तो हनुमान जी न लड़े और न मुड़े, हनुमान जी उड़े, और जैसे उड़े तैसे रावण पूंछ पकड़ कर लटक गया टांग के बीच में। अब वो जो रावण कहता था कि पूंछ उखाड़ करके फेंक दे, वही रावण कह रहा है शंकर भगवान को रावण मानता था। तो शंकर भगवान को कहा हे शंकर भगवान, कहीं ये पूंछ टूट न जाए, कहीं मेरे हाथ से छूट न जाए, नहीं तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा, न यहाँ का रहूंगा न वहां का रहूंगा। तो कहने का मतलब है जो संत होते हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं, उनका जो है अगर कोई अहित भी करना चाहता है तो उल्टा वो ऐसा उसका हाल हो जाता है, न यहाँ का रहता न वहां का रहता है। भगवान कहते हैं मुझे अगर कुछ कहोगे तो मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर मेरे भक्त को कुछ कह दो, निज अपराध रिसाए न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। राम के क्रोध रूपी अग्नि में वो जलता है, इसीलिए। और भक्त कौन? जो भगवान राम का स्मरण करने वाले हैं। आइए हम सब लोग भी भगवान के नाम का स्मरण करेंगे और उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग प्रेम से जो है साथ में बोलेंगे, जो है पीछे पीछे भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हुए सब लोग बोलेंगे राम मंगलम, राम नाम मंगलम, कृष्ण मंगलम, कृष्ण नाम मंगलम।
राम मंगलम राम नाम मंगलम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम राम मंगलम हनुमान मंगलम राम मंगलम हनुमान मंगलम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम दुर्गा मंगलम दुर्गा नाम मंगलम काली मंगलम काली नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम गुरु मंगलम गुरु नाम मंगलम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम हरि मंगलम हरि नाम मंगलम शिव मंगलम शिव नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम कृष्ण कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की, बोलिए काली मैया की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सब लोग बोलेंगे क्या थोड़ी देर हैं? क्या बोलेंगे? जय कन्हैया लाल की। हैं? कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान के जन्मोत्सव, 10वें स्कंद में हम लोग कल प्रवेश करें। ये सब लोग हम लोगों ने प्रेम से भगवान के जन्मोत्सव का बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। और भगवान सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कथा आती है और अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है और समुद्र मंथन की कथा आती है। वामन अवतार की, मत्स्य अवतार की कथा अष्टम स्कंद में आती है और 9वें स्कंद में गंगावतरण और राम जी की कथा ये 9वें स्कंद में आती है। ये सब जो है उसके बाद हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश किया। तो लिखा सब लोग प्रेम से जो है बोलेंगे।